चिराग पासवान जीतन राम मांझी के उम्मीदवार के प्रचार प्रसार में नहीं गए, यह बातें सामने आई है और खूब सुर्खियां बटोर रही है। उससे पहले बता देते हैं हम कि बिहार में 4 जगहों पर उपचुनाव चल रहा है और कहा यह जा रहा है कि बिहार में दलित नेताओं का जो एनडीए में वर्चस्व को लेकर लड़ाई है वह खींचतान दिख रहा है जीतन राम मांझी और चिराग पासवान में। एनडीए में फूट की भी बातें सामने आई है इन दोनों की टकराव के बाद कि दोनों की मन मस्तिष्क दोनों को कुछ और यहाँ पर दर्शा रहे हैं और बतला रहे हैं। उन तमाम बातों पर बात करेंगे। जैसे 4 जगहों पर जो उपचुनाव है, वैसे महाराष्ट्र और झारखंड में तो चुनाव वो अपना चल ही रहा है, पूरा वो स्टेट ही का चुनाव है, उसका विधानसभा का ही चुनाव है। मगर बिहार में जो 4 माह से लोकसभा चले गए उसमें एक जीतन राम मांझी भी थे। तो अब हम उसे बता देते हैं। बेला में विधानसभा चुनाव हो रहा है, तरारी में, रामगढ़ में और इमामगंज में। तो इमामगंज का सीट जो था वह एनडीए ने उम्मीदवार बनाया जीतन राम मांझी के पार्टी के हम का दीपा मांझी को, जो जीतन राम मांझी के बहू हैं और संतोष कुमार सुमन की पत्नी हैं। जी हाँ, संतोष कुमार सुमन जीतन राम मांझी के बेटे हुए। तो अब यहाँ पर मैं पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ कि कैसे वहाँ पर इमामगंज में चिराग पासवान का सभा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। यह बातें भी हम लोजपा रामविलास के नेताओं से मिलेंगे तो पूछेंगे कि क्यों नहीं हुआ। मगर अभी जो बातें सामने आ रही है कि इमामगंज में नहीं जाने से चिराग पासवान का वहाँ पर एनडीए का बड़ा भारी नुकसान हो सकता है। हम के उम्मीदवार वहाँ पर काफ़ी मशक्क़त करते हुए नज़र आ रहे हैं। चुनाव तो हो चुका है 13 तारीख को, अब 23 तारीख को परिणाम आएगा। आज 15 तारीख है, 2 दिन चुनाव का बीत गया। उसके बाद कुल कंक्लूजन, मतलब उसका कह सकते हैं कि एनालिसिस और विचार और जोड़ घटाव समीकरण जोड़ा जा रहा है, घटाया जा रहा है उन सभी चीज़ों का कि वहाँ पर जीतन राम मांझी के उम्मीदवार को टक्कर ही नहीं मिल रहा है। जो 2 बार से जीतन राम मांझी वहाँ से जीत रहे थे, वहाँ पर इस उपचुनाव में उन्हें मात भी मिल सकती है। इसका बड़ा कारण चिराग पासवान हो सकते हैं। जी हाँ, वही चिराग पासवान जो 2020 में एक बड़ी खेला करके नीतीश कुमार को इतना बड़ा डैमेज दिए कि नीतीश कुमार 20 में मुख्यमंत्री बने और फिर 2 बार शपथ लिए। उसी फैसले का कह सकते हैं कि लोग उस फैसले से न केवल डरते हैं बल्कि कई नेता उन्हीं के पार्टी के काफ़ी पीछे छूट गए। उनमें बड़े नेताओं में नाम था सूरजभान सिंह का, जिनके परिवार से 3 लोग सांसद थे। उसके बाद नाम आता है और भी कई नेता जो उनके पार्टी से छोड़ कर गए, चाहे वो पशुपति पारस, प्रिंस राज जो सांसद हुआ करते थे, 3 सांसद थे उधर, मगर इस बार उनको टिकट ही नहीं मिला। यानी कि ये चिराग पासवान का कह सकते हैं कि राजनीतिक दबदबा या राजनीतिक कह सकते हैं कि इतनी वजूद और हैसियत है कि बड़े बड़े नेता उनके सामने कह सकते हैं कि पिछड़ जाते हैं। उनके जब फैसले होते हैं और उनका जब दौरा शुरू होता है और उनका जब भीड़ लगता है तो इसका एक चीज़ें एनडीए की तरफ से आ रही है और कई पत्रकार, कई प्रतिष्ठित चैनलों से ये बातें आई है कि चिराग पासवान के वहाँ नहीं जाने से इमामगंज में वहाँ पर हार का सामना करना पड़ सकता है जीतन राम मांझी के उम्मीदवार को। तो अब बात करते हैं कि क्या वहाँ पर आखिर चिराग पासवान गए क्यों नहीं गए, ये बातें उठ रही है। चिराग पासवान की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, वैसे ये एक बात आ सकती है। मगर वहीं पे चतरा और वहीं पे बेला, तो इन सभी जगहों पर वो तो वह गए, तरारी गए, मगर इमामगंज क्यों नहीं गए, जबकि जीतन राम मांझी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, साथ ही उनके पिताजी के काफ़ी मित्रवत भी रहे हैं। चिराग पासवान भी पहले कहते रहे हैं कि हमारे अभिभावक समान हैं, फिर मोदी सरकार के दोनों कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ये भी बातें हैं। तो अब वहाँ पर क्यों नहीं गए, इन बातों के पीछे अभी हम जाते हैं, क्यों नहीं गए। 3-4 महीना पहले 3-4 बिलों पर जो लोजपा रामविलास का स्टैंड था, उस पर जब चिराग पासवान और उनकी पार्टी का जो वक्तव्य आया था, वक्फ बोर्ड हो, लिटरल एंट्री हो, जातीय गणना हो, तो इस पर
जीतन राम मांझी ने उनसे उलट बयान दिए थे और साथ ही चिराग पासवान पर भी कटाक्ष करते हुए नजर आए थे। तो उसके तरफ से जो उनके सांसद हैं जमुई के, जहां प्रधानमंत्री मोदी का वहां पर रैली सभा होने वाला है, तो अरुण भारती का बयान आया था वहाँ के जो सांसद थे, और इस प्रकार आया था कि ये इन बातों को हम खंडन करते हैं जीतन राम मांझी का। तो अब वह मौका आ गया। जीतन राम मांझी वैसे तो 80 साल में इतने वरिष्ठ मंत्री मोदी सरकार में हमने नहीं देखा, मगर अभी वह इस इमामगंज वाले उपचुनाव में वह कहीं ना कहीं फंस गए हैं। वैसे वहाँ पर 15 और 20 का तो वह चुनाव जीते, मगर वहीं उदय नारायण चौधरी वहाँ पर लगभग 4-5 बार 2000 के बाद से ही 15 तक लगभग 4 टर्म जीते, फिर 90-95 में भी एक बार जीते थे। तो इस प्रकार वहाँ पर वो सुरक्षित सीट थी, तो वहाँ से वो जीतते आते थे उदय नारायण चौधरी, उसके बाद जीतन राम मांझी, और ये दीपा मांझी यहाँ पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे बता दें कि राजद की तरफ से उम्मीदवार हैं रोशन मांझी, वह भी मांझी समाज से ही आते हैं। और बड़ा खेल प्रशांत किशोर ने कि वहाँ से पासवान उम्मीदवार ही उतारा और जितेंद्र पासवान को टिकट दिया। जी हाँ, क्या पासवान वोट वहाँ पे माने जाते हैं 20 से 25 हज़ार जो वहाँ पर पासवान वोटर हैं, उनका मिजाज क्या रहेगा? क्या जितेंद्र पासवान की तरफ जाएंगे, क्या प्रशांत किशोर की तरफ जाएंगे, क्या प्रशांत किशोर और चिराग पासवान में साठगांठ है? ऐसे कई सवाल उभर रहे हैं, कई सवाल बन रहे हैं राजनीति में कि यही मौका था। चिराग पासवान ने लोहा गर्म था, हथौड़ा चला दिया है। जीतन राम मांझी खूब कटाक्ष किए थे चिराग पासवान के, उनके फैसले पर, उनकी बातों पर, और साथ ही जो दलित नेता की एक होड़ मची हुई थी एनडीए में भी, चाहे वह, और एनडीए बिहार में जीतन राम मांझी और चिराग पासवान ये दोनों माने जाते हैं कि बिहार के बड़े दलित चेहरा हैं। उसमें चिराग पासवान के पास तो 5-5 सीटें वाली पार्टी है, जीतन राम मांझी के पास एक लोकसभा वाली सीटें हैं और लोजपा रामविलास के पास 5। तो इस प्रकार से ये जो वक्तव्य था 3 महीने पहले का, उसी वक्तव्य का अभी कह सकते हैं कि यहाँ पर खूब चर्चाएं हो रही है कि उस वक्त मांझी ने बोला था, आज चिराग पासवान ने बदला ले लिया। वैसे एक बात यह भी आ सकती है लोजपा रामविलास और चिराग पासवान की तरफ से कि वह मंत्री हैं, उनकी व्यस्तता थी, वह नहीं जा पाए, उनके पार्टी के लोग गए थे। मगर यहाँ पर राजनीति में कह सकते हैं कि मनमुटाव और बातें दिख जाती है, नहीं जाने पर कई बातें वो अपना क्लियर हो जाती है। वह यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। यह भी प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो रहा है कि क्या एनडीए में टूट हो चुका है, क्या एनडीए में टूट होने वाला है, क्या इन दोनों नेताओं ने विधानसभा के पहले ही एक वर्चस्व की लड़ाई जो थी दलित नेताओं की वह छेड़ दी है? क्या सह और मात का खेल यहाँ पर चल रहा है? क्या चिराग पासवान ने बदला ले लिया है जीतन राम मांझी से? तो इस प्रकार से कई बातें जो निकल कर आ रही है, उसका जवाब 23 तारीख को भरसक वहाँ पर मिलेगा। और वहाँ पर जब पत्रकार और मीडिया बंधु जब पूछेंगे जीतन राम मांझी से, तो भी जवाब सवाल में कई बातें आएगी। जदयू के नेता, भाजपा के नेता ये बातें समझ रहे हैं, मगर कोई शीर्ष नेता इस पर अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं। उन्हें इंतज़ार है चुनाव के परिणाम का, उसके बाद मेला लगेगा, या उसके बाद कह सकते हैं कि बड़ा बवाल हो सकता है। 23 तारीख के रिजल्ट के बाद अगर दीपा मांझी के पक्ष में नहीं आया तो फिर वहाँ पर तो अब मतभेद की खबरें टूट में भी बन सकती है। दोनों का राह अलग होगा, विधानसभा में एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे, फिर बहुत सी चीज़ें और बातें वहाँ पर भी निकल कर आएगी। फिर जदयू और भाजपा के लिए वहाँ पर परेशानी का विषय बनेगा और हम बहुत कुछ होते हुए देखेंगे। मगर फिलहाल क्या पासवान वोटर जितेंद्र पासवान की तरफ टर्न करने, यानी पीके प्रशांत किशोर जनसुराज की तरफ टर्न करेंगे क्या, यह भी एक सवाल है। अब यहाँ पर जीतन राम मांझी का वह सीट बचाना और बचना अब प्रतिष्ठा का ही विषय नहीं है। एक पूर्व मंत्री का वह सीट है, पूर्व मुख्यमंत्री का, और वर्तमान में मोदी सरकार के मंत्री हैं। अगर उनकी सीट नहीं बची तो वहाँ भी इज्जत बची खुची घटेगी। अब यहाँ पर देखना है कि चिराग पासवान के पार्टी ने वहाँ पर सपोर्ट किया है या नहीं, यह चुनाव के बाद अच्छे तरीके से समझ में आएगी कि एनडीए में कहाँ तक टूट हो गई है या कहाँ तक नहीं हुई है। बाकी आप झकास भारत पर बने हुए हैं तो देखते रहिए, हम लगातार खबरें लाते रहते हैं और सुनाते रहते हैं। अभी के लिए इतना ही कहेंगे औपचारिकता के लिए कि मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।